हाय एवरीवन, माय नेम इज नैना और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड्स में हैं काफी बार पूछते हैं कि मैम लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे यूनिट्स आते हैं इसके अंदर। मैम कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए जो सीबीएसई 2026 बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आज आपके लिए क्लास 10 सीबीएसई 2026 बोर्ड्स के लिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, काफी सारे एनालिसिस के बाद, पीवाईक्यूज के एनालिसिस के बाद 10 क्वेश्चंस जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। वो 10 क्वेश्चंस कौन से हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2026 बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो आप प्लीज ये 10 क्वेश्चंस करिएगा। जिन बच्चों को लगता है कि हमें बिल्कुल चैप्टर नहीं आता तो एटलीस्ट ये 10 क्वेश्चंस तो जरूर कर लेना। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं बेटा। लाइफ प्रोसेसेस का, लाइफ प्रोसेस में 4 यूनिट्स हैं बेटा। द फर्स्ट यूनिट इज न्यूट्रिशन, द अदर इज द रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 यूनिट्स हम लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेक्शन बी में आ सकता है आपके पास इस बार। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ठीक है, हमें डिफरेंशिएट करना है बेटा। तो 2 चीजें होती है, देखो। एक तो होता है न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। एक तरफ एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, ऑटोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है। ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। हमको मालूम है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का नाम ही क्या होता है बेटा? ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब फूड लेवल की बात हो रही है ना। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, है ना। और वो प्रोसेस जिससे अपने आप खाना खुद बनता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करें, नेक्स्ट आता है तुम्हारा क्या? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जस्ट ऑपोजिट है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज की है, ठीक है, इसलिए आप बहुत आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्टी आपको इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी लैंग्वेज है ये। What do you mean by autotrophic organism? It is a type of nutrition in which organism prepare their own food. Heterotrophic nutrition में क्या लिखेंगे? Same. It is a type of nutrition in which organisms do not prepare their own food. Okay, it's very easy. So autotrophic nutrition is of 2 types: photoautotrophic nutrition and chemoautotrophic nutrition. Okay. Similarly, heterotrophic nutrition is of 3 types: holozoic nutrition, saprotrophic nutrition, and parasitic nutrition. Okay, fine. नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका यूनिट है रेस्पिरेशन, उससे आता है। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट द फंक्शन ऑफ एल्वेलाई। ऑलरेडी बेटा ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है, लेकिन इस बार आने के चांसेस है इसके। 2022 में भी आया था, 2024 में भी आया था। ठीक है, एल्वेलाई क्या होता है? एल्वेलाई बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट्स होती है। ठीक है, तो क्या होती है? वो माइक्रोस्कोपिक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, गोल गोल होते हैं। क्या होते हैं? वो साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक बलून शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कहां लोकेटेड होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के एंड पे, लंग्स में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, दीज आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दे एक्सपेंड ड्यूरिंग इनहेलेशन, taking in oxygen and shrink during exhalation, releasing carbon dioxide. क्या करते हैं हम लोग? Taking in oxygen and releasing out carbon dioxide. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेक्शन बी के लिए बेटा। ठीक है, सेक्शन बी के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं, ओके हम इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं बेटा, दे आर रिचली सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। वहीं से तो एक्सचेंज होता है बेटा, ब्लड से हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ब्लड को क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग
इन एक्वाटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, गिव रीजंस। बेटा ऑलरेडी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हो, इस बार भी आ सकता है, 2026 में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको जरूर याद करना है, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर होती है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों होता है? देखो पानी में क्या होता है बेटा, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, एज कंपेयर टू एयर, ठीक है। तो अब जब डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो आपको ब्रीथ क्या करना पड़ेगा, बहुत तेज तेज ब्रीथ करना पड़ेगा एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, राइट? यस, सो दिस इज द रीजन। क्या है? सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो, okay, compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than seen in terrestrial organisms, ठीक है, क्योंकि dissolved oxygen water में कम होती है as compared to the air, ठीक है। Fishes take in water through their mouth, okay, कहां से लेती है? Mouth से लेते हैं, पास करते हैं gills में, फोर्सली, जहां पर dissolved oxygen किसको मिल जाती है बेटा? ब्लड को, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना सा ही लिखना है जितना मैम ने आपको बताया है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 2026 एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट 5 स्टार। ओके, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं इसमें? व्हाट आर स्टोमाटा, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमाटा बेटा प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने एल्वलाई में देखा, एल्वलाई का काम क्या था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वैसे यहाँ पर ह्यूमन, अगर प्लांट्स की बात करें आप, प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, है ना। उनका भी काम वही होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और किस में काम आते हैं बेटा? ट्रांसपिरेशन, ठीक है। क्या करना होता है इनको? कार्बन डाइऑक्साइड इन लेना होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन क्या करते हैं? वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है उनका? इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। बीच में आप देख सकते हैं स्टोमेटल पोर है एक, और ये जो है सेल्स, उनको क्या बोलते हैं बेटा? गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो स्टोमेटा क्या होता है बेटा? टाइनी ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स। प्लांट लीव्स में छोटी छोटी टाइनी ओपनिंग्स होती हैं ना। अगर आप एक लीफ का स्ट्रक्चर बना लो कुछ ऐसा, तो आप देखोगे छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं ऐसे, ओके। स्टम्स में भी होती है बेटा, और अदर ऑर्गन्स में भी होती है। क्या रोल प्ले करते हैं ये? गैस एक्सचेंज में करते हैं और ट्रांसपिरेशन में करते हैं, ठीक है। ये चलो, ईच स्टोमा, अगर आप एक स्टोमा की बात करो, आप सिर्फ अगर एक स्टोमा की बात करो, तो उसमें क्या होता है बेटा? एक, हमने क्या बोला? स्टोमेटल पोर होता है, गार्ड सेल्स होते हैं, और गार्ड सेल्स के बाहर भी एक सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स दो बीन शेप्ड सेल्स हैं सराउंडिंग द स्टोमा। स्टोमा मतलब स्टोमेटल पोर, है ना। तो ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया। स्टोमेटल पोर, द ओपनिंग बिटवीन गार्ड सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स। क्लियर? इट्स वेरी इजी। फंक्शन वही, गैस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर एंड ऑक्सीजन वाटर वेपर एग्जिस्ट। वाटर लॉस थ्रू इवेपोरेशन इज द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ओके, दिस इज वेरी इजी। ओके, तो आपको ये याद रखना है व्हाट इज स्टोमेटा, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, और इस बार के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगेन आई विल से मार्क इट 5 स्टार। Mark it 5 star for 2026 boards. Yes. How opening and closing of a stomata takes place or functioning of the guard cell. Okay. अभी हमने क्या देखा बेटा? इससे पहले हमने जस्ट पढ़ा था कि this is the stomatal pore, right? उस stomatal pore को कौन सराउंड कर रहा है बेटा? गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल कैसे फंक्शन करते हैं, है ना? कैसे stomatal pore ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है, हमको ये समझना है, ठीक है। समझ ले। चलो, क्या होता है बेटा? जब लाइट फॉल होती है ना लीफ पे, जैसे लाइट फॉल हो रही है लीफ पे, तो जो गार्ड सेल्स है वो क्या करते हैं? टेक इन ले लेते हैं क्या? पोटेशियम आयंस को। पोटेशियम आयंस को क्या करते हैं बेटा? गार्ड सेल्स अंदर ले लेते हैं, ठीक है। ले लिया उन्होंने, तो जैसे ही आपको पता है अगर सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑस्मोसिस से वाटर भी अंदर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, ठीक है। क्या हुआ? फिर से देखते हैं। जैसे सनलाइट फॉल हुई लीव्स पे, गार्ड सेल्स ने क्या किया? पोटेशियम आयंस को अंदर ले लिया। अब पोटेशियम आयन क्या है? सॉल्यूट है। जैसे सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सॉल्वेंट भी बढ़ेगा, हाँ, तो क्या हुआ? ऑस्मोसिस से पानी भी अंदर आ गया। अब गार्ड सेल्स कुछ ऐसे थे इनिशियली, ठीक है। पोटेशियम आयन अंदर आए और पानी भी अंदर आया। पानी अंदर आया तो ये क्या हुए? फूल गए।
अगर आप फूल गए तो आप इसको देखोगे ऐसे, तो ये क्या हो रहा है बेटा, गार्ड सेल्स में आउटवर्ड की तरफ बेंड हो गए, कर्व स्ट्रक्चर हो गया है। कर्व स्ट्रक्चर हुआ तो आप देख सकते हो कि स्टोमेटल पोर क्या हो गया, ओपन हो गया, राइट। हाँ, तो स्टोमेटल पोर ओपन कैसे हुआ, पोटेशियम आयंस अंदर आए और वाटर अंदर आया, तो ऑस्मोसिस की वजह से क्या हुआ, ये स्वेल कर गया, स्वेल करने से ये पोर क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, स्टोमेटल पोर ओपन हुआ। सिमिलरली यही रास्ता है, कैसे, पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे और पानी भी बाहर चला जाएगा, तो ये स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बस यही एक रीजन है, यही एक तरीका है, यही इसका आंसर है, ठीक है। देख लें हम एक बार क्या क्या लिखा है इसमें हमने, चलो ओके। लाइट क्या कर रही है बेटा, लाइट ट्रिगर कर रही है, तो पोटेशियम आयन अंदर आ गए, गार्ड सेल ने एब्जॉर्ब किया पोटेशियम आयन फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स, पहली बार। दूसरा, वाटर एंटर करेगा गार्ड सेल्स में, कैसे, ऑस्मोसिस अकर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड सॉल्यूट कंसंट्रेशन करेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है बेटा, हो गया। थर्ड, गार्ड सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, गार्ड सेल स्वेल करेगा कैसे, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, कॉजिंग गार्ड सेल्स टू कर्व आउटवर्ड, है ना, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, जैसे हमने बताया था, स्वेल कर जाएगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, आउटवर्ड, ऐसे ऐसे कर्व हो जाएंगे। स्टोमेटा ओपन हो गया, स्टोमेटा ओपन हो गया, अलाउइंग गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, वेरी नाइस। स्टोमेटा क्लोज कैसे होगा, जस्ट रिवर्स कर दो प्रोसेस, वाटर इज लॉस्ट, पोटेशियम आयन रिलीज्ड, गार्ड सेल क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज, है ना, गार्ड सेल श्रिंक कर जाएगा और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज। दिस इज द आंसर, वेरी नाइस। चलो आगे चलते हैं बेटा, आप भी इसी तरीके से ऐसी फ्लो चार्ट में लिखना, थोड़ा सा इंप्रेसिव लगता है, ठीक है बेटा, मैंने मेहनत करके आपके लिए बनाया है ये, तो आप इसी तरीके से फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन बेटा आपके पास 5 मार्क्स में आ जाए, ठीक है, 5 मार्क्स में आ सकता है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास 5 मार्क्स में आ सकता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। Explain with the help of neat and well-labeled diagram the different steps involved in nutrition in amoeba. Yes, this is very important question, beta, and this has been asked previously in various years. Okay, in 2019, in 2021, if you see 2022 and 2025 itself. Okay, so हम एक बार फिर से देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है बेटा, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर से क्या मतलब होता है बेटा, यूनिसेलुलर मतलब इसमें सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब इसमें सिर्फ एक सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल है, और क्या है ये आपका यूकैरियोट है, ठीक है। तो हमने दो बातें कर ली बेटा, इसमें एक सिंगल सेल है और क्या है ये यूकैरियोट, ये लो। तो अमीबा क्या हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ जो कौन सा न्यूट्रिशन करता है बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ये क्या है, ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है, ये हेटरोट्रॉफ है मैम, वेयर इट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स बाय इंगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग सॉलिड फूड पार्टिकल्स। तो हमें इसका यही न्यूट्रिशन पढ़ना है कि कैसे करता है, ठीक है। 5 स्टेप्स है बेटा, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। जितना मैम ने लिखा है आप सिर्फ उतना लिख के आइए, आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद मैम ने एक डायग्राम भी बनाया है, आपको ये डायग्राम भी बना के आना है। चलो देख लेते हैं इंजेक्शन में क्या होता है। सबसे पहले जो फूड पार्टिकल बाहर है, अमीबा क्या करेगा, उसको इंजेस्ट करेगा, उसको बाहर कैप्चर करेगा। तो अमीबा क्या करता है, अपने एक्सटेंड करता है सूडोपोडिया टू सराउंड द फूड। ओके, नेक्स्ट, फूड इज इनक्लोज्ड इन अ फूड वैक्यूल वेयर एंजाइम ब्रेक्स इट डाउन। इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स जो होंगे बेटा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। Nutrients are utilized for energy, growth and repair. That process is called as assimilation. Ejection, undigested waste क्या हो जाएगा, expelled out हो जाएगा। देखते हैं कैसे बेटा। ये था आपका अमीबा, ये है कोई फूड पार्टिकल, ठीक है। तो अमीबा ने क्या किया बेटा, अपने सूडोपोडिया को एक्सटेंड किया। ये देखो सूडोपोडिया को एक्सटेंड किया, इसके आसपास घेरा बना लिया। आओ कैप्चर कर लूं तुमको। हाँ, तो फूड पार्टिकल क्या हो गया बेटा, कैप्चर हो गया। फूड पार्टिकल अंदर चला जाएगा, अंदर जाके ये कहा फूड वैक्यूल में चला जाएगा, फूड वैक्यूल बना लेगा। फिर इसको एंजाइम्स डाइजेस्ट करेंगे, एसिमिलेट करेंगे और इंजेक्शन भी कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया आपका इंजेक्शन। दिस प्रोसेस इज 5 प्रोसेस है बेटा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, और फिर हो जाएगा आपका क्या, इंजेक्शन।
ये 5 के प्रोसेस हो गया, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस years 2016, 2019 and 2021 respectively. But question number 7 is differentiate between aerobic and anaerobic respiration with the help of equation and examples. Similarly यही क्वेश्चन बेटा बहुत बार आया है, इस बार भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले 2021 में आया था, 2026 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 2026 में बहुत ज्यादा चांसेस है बेटा, इसलिए क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे एरोबिक, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है उसको बोलेंगे आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, डिफिशियंसी और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप इसी तरीके से लिख सकते हो जैसे मैं हमने फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है, डिफरेंशिएशन किया हुआ है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन? देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन एक टर्मिनोलॉजी है बेटा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब होता है जहां पर किसी भी सब्सटेंस का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए, और कंप्लीट ब्रेकडाउन होकर आपको प्रोडक्ट्स क्या मिले? कार्बन डाइऑक्साइड मिले, वाटर मिले और एनर्जी मिले, ठीक है। किसी भी सबस्ट्रेट का अगर आप क्या कर रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो, और ब्रेक डाउन से आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिल रही है, तो आप बोलोगे उस सब्सटेंस का या फिर उस सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर आपको ये तीनों चीजें नहीं मिल रही हैं तो आप बोलोगे पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट देखो आपको मिल गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, तो ये क्या हुआ? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर इथेनॉल और लैक्टिक एसिड मिला, इसका मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। बहुत सारी एनर्जी मिली है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी लिबरेट हुए 38 एटीपी। यहाँ पर बहुत कम एनर्जी मिली है हमको, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी। एग्जाम्पल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हम लोग सब एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है ना। एनाएरोबिक कौन से होते हैं बेटा? बैक्टीरिया होता है और ईस्ट होता है, ठीक है। ईस्ट आपको मालूम होगा, फंजाई अगर हम बोले तो उसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ बेटा आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बोला है उन्होंने कि विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, अगर आपको इक्वेशन भी बतानी है तो आप कैसे बताओगे? आपको ये चार्ट आपके एनसीईआरटी में गिवन है और इंपॉर्टेंट चार्ट है बेटा, यू हैव टू डू, प्लीज डू इट, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है बेटा? ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर है। सेल के अंदर कहां पर है बेटा? साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया किसमें? पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हुआ है बेटा? पायरुवेट में। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो पायरुवेट का 3 कार्बन मॉलिक्यूल, आपको 2 पायरुवेट मिल गए, ठीक है। 2 पायरुवेट आपको मिलेंगे तो 6 कार्बन हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा 6 कार्बन यहाँ पर, ठीक है। अब पायरुवेट डिपेंड करता है फेट ऑफ पायरुवेट क्या है। फेट ऑफ पायरुवेट मतलब क्या होता है कि अब पायरुवेट बेटा कहाँ जाएगा? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो, और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया और कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हमने अभी क्या बताया था, क्या मिलना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीनों चीजें अगर आपको मिल रही है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। ये हो गया, चलो ओके। अब हम बोलेंगे अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर हम ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। तो इसका मतलब ये क्या हुआ है बेटा? ये हुआ है आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन, है ना। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल सेल्स की बात करें, कभी कभी क्या होता है जब हम विग्रस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हम जिम में होते हैं, हम कभी रनिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी मसल्स में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है ना। ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है? कम, हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया मतलब जो ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम हो जाना, ठीक है। उस टाइम पर भी क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। क्या फॉर्म होता है बेटा? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी नहीं मिल रहा, तो ये भी क्या होगा बेटा? पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाएगा आपका। ये बात क्लियर हुई? कंप्लीट ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है बेटा आपका? कहां पर हो रहा है आपका? 2 जगह पे हो रहा है, एक तो मसल्स में हो रहा है और एक ईस्ट में हो रहा है। मसल्स में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ईस्ट में नो ऑक्सीजन, ठीक है। तो 3 केसेस आपके पास बनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, जरूर लिख कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस बार 2026 के लिए अगेन। तो हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है।
प्लांट्स, अभी हमें पता था प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। तो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करना इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हमें इसका मैकेनिज्म भी देखना है तो हम देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। फूड क्या है बेटा, ग्लूकोज from carbon dioxide and water by using sunlight energy is called as photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनेगा बेटा, फूड बनेगा। फूड क्या है बेटा, आपका ग्लूकोज या फिर आप बोल सकते हो शुगर, है ना। और क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इसका मैकेनिज्म क्या है बेटा, सबसे पहले क्या होगा, लाइट एनर्जी फॉल होगी, सनलाइट एनर्जी फॉल होगी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, और लास्ट प्रोसेस रिडक्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, मतलब ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना सा बस आपको बताया गया है बेटा। और ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो आएगा 5 मार्क्स में, आपको सिर्फ इतना लिखकर आना है, आपको पूरे टोटल 5 मार्क्स मिल जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, और कहाँ कहाँ होता है बेटा, प्लांट्स में होता है, एल्गी में होता है और कुछ बैक्टीरिया में। जरूर इतना जितना मैम ने बताया है आपको जरूर जरूर लिख कर आइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आता है, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन एंड वेरी मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगेन इन 2026। एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। अगर हम यूरिन की बात करें बेटा तो आपको मालूम होना चाहिए हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कैसे होगा, इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब यूरिनरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, है ना। 2 किडनीज होती हैं बेटा, पेयर ऑफ यूरेटर्स, 2 यूरेटर्स भी होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक ही यूरेथ्रा है। ठीक है, 2 क्या बोला हमने, 2 किडनीज हैं, 2 पेयर किडनीज हैं, 2 यूरेटर्स हैं। ठीक है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। ये है आपका टोटल मिला के इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। चलो स्टेप्स क्या क्या हैं, 3 स्टेप्स हैं। एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड है आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट में आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, ओके, किडनी की बेटा बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये जितना भी प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन का या फिर ब्लड को प्यूरिफाई करने का या ब्लड को फिल्टर करने का, वो कहाँ पर हो रहा है, होता है बेटा नेफ्रॉन में ही होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन होता है बेटा, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में होता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल। इसमें क्या होता है, ब्लड पूरा जाता है, ब्लड फिल्टर होता है और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिन के फॉर्म में यूरेटर्स में चला जाता है। और जो रीअब्जॉर्प्शन होना है, क्योंकि क्या हुआ है ब्लड में बहुत सारी चीजें जाती है बेटा, ब्लड में बहुत सारे कुछ वेस्ट मटेरियल भी जाते हैं और कुछ अच्छी चीजें भी चली जाती है ना, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी चले जाते हैं। तो जो यूरिन में जाएगा वो क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा। वो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अलोंग विद सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट, क्रिएटिनिन एंड सर्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम मूव्स टू वॉर्मन्स कैप्सूल। सबसे पहले क्या होगा, ब्लड से वो वॉर्मन्स कैप्सूल में जाएगा। वॉर्मन्स कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। ठीक है, तो ब्लड से बहुत अच्छी चीजें और कुछ खराब चीजें भी चली जाती है। ठीक है बेटा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, उसके साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी चले जाते हैं। चलेगा ग्लोमेरुलस कैप्सूल में कौन कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और कौन सी यूजफुल प्रोडक्ट हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है बेटा। ये आपका मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, सेक्शन ए में भी आ सकता है। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल क्या है आपका, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनियम सॉल्ट है और क्रिएटिनिन है। यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनियम सॉल्ट है और क्रिएटिनिन है। जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है वो क्या है बेटा आपका, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम आयंस। ठीक है, इन्हें क्या करना है, दोबारा से वापस लेना है। अरे यार गलती से चले गए थे, है ना, तब क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। अरे यार वापस आ जाओ, है ना, हमें दोबारा ब्लड में चले जाएंगे। ठीक है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा बेटा, इन्हीं का, वाटर का, ग्लूकोज का और आपका सोडियम आयंस का, यस, अमाइनो एसिड्स का। इन इट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोडियम, है ना, whole of glucose and amino acid are reabsorbed in blood capillaries. Okay, next tubular secretion. Now जो excretory substances थे, जो waste material थे, harmful chemicals like uric acid, creatinine, potassium, which is remained in nephron, now called as urine and is excreted out of human body through excretory organs.
राइट। अब जो आपने क्या किया, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर लिया अच्छी चीजों का, अब जो वेस्ट मटेरियल बने बचा वो क्या है, वो फॉर्म हो जाएगा एज अ यूरिन और पास हो जाएगा किसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। कहाँ चला जाएगा, यूरेटर्स में, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन विल गो आउट फ्रॉम द यूरेथ्रा। यस, ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। इट कम्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस कैसे होता है प्लांट्स में, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है बेटा, जाइलम से और फ्लोएम से। ठीक है, दो चीजें होती है बेटा, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम में आपको इतना आप डरना मत इन सब चीजों को देख, बहुत आसान है, बहुत बहुत, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सिमिलरली जैसे फ्लोएम के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जाइलम के, सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा, ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम फाइब्रो। ठीक है, सिमिलरली फ्लोएम में क्या होता है, सीव सेल्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइब्रो, है ना, दोनों चीजें कॉमन है, पैरेंकाइमा फाइब्रो, पैरेंकाइमा फाइब्रो। ठीक है, 4 सेल्स होते हैं। तो आप सबसे पहले तो यही बता सकते हो, पहला पॉइंट, जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीज, वेसल, जाइलम पैरेंकाइमा एंड जाइलम फाइब्रो, है ना। सिमिलरली फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ ये और ये, तो पॉइंट एक तो यही हो गया। अब आउट ऑफ दिस 4 इसमें से 3 जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, ट्रैकीज, वेसल्स और जाइलम फाइब्रो, ये तीनों क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो मतलब सिर्फ जाइलम पैरेंकाइमा क्या है, लिविंग सेल है, आप ये लिख सकते हो, ओनली जाइलम पैरेंकाइमा इज लिविंग, बाकी रेस्ट 3 आर डेड टिश्यूज। हो गया, बहुत आसान है बेटा। सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ फाइबर वाला डेड होता है, बाकी तीनों क्या होते हैं, लिविंग, जस्ट ऑपोजिट है ना। यहाँ पर 3 सेल्स लिविंग है, यहाँ पे 3 सेल्स डेड है, यहाँ पर 3 सेल्स लिविंग है। ठीक है, याद रखना फाइबर वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डेड। यहाँ पर फाइबर डेड है ना, पैरेंकाइमा ऑलवेज लिविंग, यहाँ पे पैरेंकाइमा क्या है, लिविंग। ठीक है, अब आप बता दो यहाँ पे डेड टिश्यू क्या है। तो आपकी 1 2 3 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ओके। जाइलम का काम क्या होता है बेटा, जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को लेके जाना, और फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, जो यूनिडायरेक्शनल होता है, ऑलवेज फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट और एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। और यहाँ पर फ्लोएम का क्या काम होता है, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा हर एक डायरेक्शन में, है ना, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल लेवल में, तो फ्रॉम लीव्स टू अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। चलो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बेटा, फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन होती है, जाइलम के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं बेटा एसेंट ऑफ सैप। क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप, जाइलम के ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, देखते हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू एपिकल पार्ट ऑफ प्लांट, या फिर हम बोल सकते हैं बेटा क्या, एरियल पार्ट्स, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। सेक्शन बी में 2 नंबर में भी आ सकता है बेटा, डिस्क्राइब एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप कुछ और नहीं है, बस जाइलम का ट्रांसपोर्ट है। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है बेटा, वाटर को और मिनरल्स को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, फ्लोएम। फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं बेटा ट्रांसलोकेशन